तो एक बड़ा तबका है जिन्हें इन आरोपों पर अभी यकीन नहीं है, लेकिन पूरा जो मामला है वो क्राइम ब्रांच के हवाले इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान राज कुंद्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि राज कुंद्रा और अश्लील फिल्म से जुड़े लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था और इस ग्रुप में शामिल लोग अश्लील फिल्म बनाने, उसे ऐप पर अपलोड करने और उससे होने वाली कमाई के बारे में चर्चा करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी पता चला है कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रकाश बख्शी केनरिन नाम की एक कंपनी चलाता था। आरोप है कि राज कुंद्रा अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के मालिक हैं, जबकि राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश काम भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये कंपनी अश्लील वीडियो के लिए, अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड मुहैया कराया जाता था। हमारे सहयोगी पारस जामा इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पारस, इंटरनेशनल कनेक्शन के तार किस तरह से इस मामले में जुड़ रहे हैं राज कुंद्रा से? जी, जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिली है, सबसे बड़ा जो जानकारी जो मिली है वो है कि ये पूरे तार जो है वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से, इंटरनेशनल वीडियो सिंडिकेट से जुड़ रहे हैं, जहां पर अब ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश बख्शी है उनके साथ भी लिंक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पार्टनर थे वो प्रकाश बख्शी थे। राज कुंद्रा के जनरल राज कुंद्रा यहाँ से ये पूरी फिल्में बना के भिजवाते थे, फंडिंग करते थे और वहां जाके ये पूरी फिल्में जो है वो अपलोड होती थी। अब ये पूरे कनेक्शन जो है वो इंटरनेशनल वीडियो सिंडिकेट के साथ जुड़े हैं। पूरा मामला इंटरनेशनल हो गया है। अभी इस बारे में और आधिकारिक पुष्टि मिलना बाकी है। प्रीति, कुछ ही देर में जॉइंट सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसी में आधिकारिक तौर पे पूरी जो चीजें हैं उन पर जानकारी दी जाएगी। कुछ ही देर का समय बाकी है जब जॉइंट सीपी जो है इस पूरे मामले को आधिकारिक पुष्टि जो है वो मीडिया को देंगे। ठीक है पारस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर मुंबई पुलिस ने इस मामले में राज कुंद्रा के अलावा रायन जॉन थॉर्प नाम के एक और आदमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा के साथ जॉन थॉर्प नाम का यह आदमी भी अश्लील फिल्में बनाने से जुड़े कारोबार में शामिल था। इसके चेहरे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर सामने आया है ये रायन जॉन थॉर्प है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में ये शख्स भी अहम किरदार साबित हो सकता है। पारस हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, रायन जॉन थॉर्प नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, इसका इस सिंडिकेट में और इस पूरे गैंगबाजी में क्या काम रहा है, रोल क्या रहा है इसका? जी, रायन जो है वो पूरी तरीके से पूरा सिंडिकेट जो है, पोर्नोग्राफी फिल्म का सिंडिकेट है, उसमें इन्वॉल्व है। राज कुंद्रा और रायन जो है वो एक साथ मिलकर काम करते थे और क्राइम ब्रांच की तरफ से आज ही नेहरू से इनको पकड़ा गया है। जब कल रात को पूरा मामला हुआ, कल रात बुलाया गया राज कुंद्रा को, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई और सुबह ही तुरंत ही रायन को पकड़ा गया और आगे की जांच जो है वो कर रही है कि किस तरीके से रायन जो है इस पूरी सिंडिकेट का किस तरीके के हिस्सा थे। जितनी जानकारी हमें मिल रही है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये दोनों मिलकर काम करते थे। इसका इन्वॉल्वमेंट वीडियोस बनाने के लेकर फाइनेंस करने तक भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लिंक्स अब इस पूरे रैकेट में जुड़ रहे हैं, इसमें रायन भी एक ऐसे विदेशी हैं जिनका नाम सामने आया है। ठीक है पारस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरे राज कुंद्रा के मामले में एक्टर रजा मुराद ने क्या कहा है, आइए सुनिए। किसी पर भी इल्जाम लगने से पहले उसकी तह तक पहुंचना जरूरी होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्हें अपना काम करने दीजिए, प्रोसिक्यूशन को अपना काम करने दीजिए और डिफेंस को अपना काम करने दीजिए। वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें हक है अपने बचाव का, अपना पक्ष रखने का। तो जो भी अदालत का फैसला आएगा वो सही होगा, दुरुस्त होगा। तो हम फैसले का इंतजार करते हैं और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बाइज्जत बरी होंगे, यही हम कह सकते हैं। बाकी जो भी फैसला अदालत का होगा वो हम सबको मंजूर होगा। पारस, फिल्म जगत के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है कि किस तरह से राज कुंद्रा का अश्लील वीडियो रैकेट से जुड़ाव सामने आ रहा है और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप से खुलासा हुआ है। लेकिन किस तरह के और रिएक्शन सामने आ रहे हैं सिने जगत से? जी, जो इंटरनेशनल जो लिंक सामने आए हैं, उसके बाद जैसे ही कल रात को जब पता चला है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है, लोग सत्य में लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये राज कुंद्रा कर सकते हैं इस तरह की चीजों
चीजों में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनका जैसे जिस तरीके की इमेज थी इंडस्ट्री में वो बहुत साफ इमेज मानी जाती है। शिल्पा शेट्टी हो या राज कुंद्रा हो, राज कुंद्रा अपने बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, शिल्पा शेट्टी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाती हैं। मगर इस तरीके के वाकई या इस तरह के किस्सा जब बाहर आता है तो कभी कभार लोग जो है वो समझने में असफल होते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ। मगर जिस तरीके के सबूत क्राइम ब्रांच को मिले हैं और कोर्ट ने भी 23 जुलाई तक जो है राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जिस सबूतों के आधार पर कस्टडी मांगी गई थी वो कस्टडी जो क्राइम ब्रांच को मिल गई है। इससे यही साबित होता है कि बहुत सारे सबूत जो है वो राज कुंद्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच के पास थे, जिसकी वजह से उनको पुलिस कस्टडी दी गई। ऐसे में फिल्म जगत अभी भी सत्य में है कि किस तरीके से राज कुंद्रा कह सकते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या राज कुंद्रा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक इमेज ऐसी उनकी बनी हुई है इंडस्ट्री में। हम शिल्पा शेट्टी को देखें या राज कुंद्रा को देखें, अपनी इमेज जो है बहुत साफ बनाई हुई थी, बहुत साफ इमेज थी। मगर जिस तरीके का वाकया हुआ है, जिस तरीके का पूरा किस्सा बाहर आया है, इमेज को बहुत बड़ा झटका पारस लग रहा है इस घटना के बाद। हालांकि अभी भी लगातार कानूनी पक्ष अभी पूरी तफ्तीश करना बाकी है इस मामले में, और इस मामले में एक्टर सुनील पाल और राजू श्रीवास्तव की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। राज कुंद्रा साहब शिल्पा शेट्टी जी के पतिदेव वो पॉर्न फिल्म के केस में पकड़े गए। उन पर यह आरोप है कि वो पॉर्न फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस करते हैं, ऐसा किसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने कहा है। हालांकि गहना वशिष्ठ को भी मैं जानता हूँ और मुझे कानून पे भरोसा है और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है अगर गलत है तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि हमें पूरे बॉलीवुड को मिल के एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं शुरुआत जो है इसकी वेब सीरीज वालों ने कर दी थी। राज कुंद्रा का ये गंदापन सामने है। अब ये लोग पैसा कमाने के लिए अपना धर्म ईमान बेच रहे, कुछ भी दिखा रहे हैं। देश की सभ्यता से और संस्कार से इनका कुछ लेना देना, इनको बस पैसा मिलना चाहिए, घर पे पैसा आना चाहिए। इसके जिम्मेदार हम और आप भी। कानून तो अपना काम करेगा ही, मगर हमें सोशली भी इनका बायकॉट करना चाहिए। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पारस ऐसा नजर आ रहा है पहली नजर में कि सिने जगत में भी दो फाड़ है। एक मानता है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक वो भी तबका है जो कह रहा है कि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। जी बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई किस्सा सामने आता है उस समय इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो, दो पक्ष जो है वो सामने आता है। एक पक्ष होता है जो पहले से गुनहगार मानता है और एक पक्ष हमेशा ये कहता है कि पूरी तफ्तीश हो जाने दीजिए, पूरी चीजें बाहर आने दीजिए, इसके बाद हम सारे सवालों का जवाब देंगे या सारे सवाल जो है तभी क्लियर हो पाएंगे। मगर अभी जो है दो गुट बन चुके हैं। एक जो है वो राज कुंद्रा को अभी से गुनहगार समझ रहा है और दूसरा पक्ष है जो अभी भी ये कह रहा है कि पूरी तफ्तीश हो जाने दीजिए, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद सारे सवाल जो है वो खुद ही जो है सामने आ जाएंगे। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने जो सबूत दिए हैं कोर्ट को और उस बिना पर राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और अभी आगे इस पूछताछ में और भी ऐसी चीजें हैं जो सामने आने की पूरी संभावना है। ठीक है पारस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुंबई से